जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक 12 साल की बच्ची जिसका बचपन छीन लिया गया, 4 साल तक लगातार अब्यूज का शिकार रही। गलती करने वाला उसका अपना पड़ोसी शक्ति सिंह राठौर, जिसे वो जानती थी और शायद भरोसा भी करती थी। उसने बच्ची के साथ जो किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने न सिर्फ उसे गलत तरीके से छुआ बल्कि उसके सीने पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब वो 6ठी क्लास में थी। राठौर ने उसे धमकी दी कि वो उसकी वीडियोस और फोटोज उसके रिश्तेदारों को दिखा देगा। इसी डर से वो चुप रही और किसी से मदद नहीं मांग पाई। वो डर के साये में जीने लगी। ये अब्यूज कोई एक बार नहीं हुआ बल्कि 4 साल तक चलता रहा। हर बार उसके बचपन का एक टुकड़ा उससे छिनता गया। जब उसके उम्र के बच्चे खेल रहे होते थे उसे ये सब सहना पड़ता था। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे आसपास भी ऐसी बुरी चीजें हो सकती हैं। ये सवाल उठाती है कि क्या हमारे बच्चे वाकई में सेफ हैं, और अगर नहीं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये केस कोई अकेला मामला नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उस बच्ची पर सिर्फ शारीरिक असर ही नहीं हुआ बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया। 4 साल तक उसे इलाज करवाना पड़ा। उसका किसी पर से भरोसा उठ गया था और वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रही थी। उसके शरीर के जख्म तो ठीक हो सकते थे लेकिन उसके दिल के जख्म बहुत गहरे थे। आखिरकार एक डॉक्टर के पास जाने पर उसने अपनी आपबीती बताई। ये दिखाता है कि ऐसे मामलों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का कितना बड़ा रोल होता है। डॉक्टर ने जब उसके शरीर और मन की हालत देखी तब जाकर सच्चाई सामने आई। उस बच्ची ने हिम्मत करके जो बोला वो डॉक्टर की वजह से ही हो पाया। डॉक्टर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अक्सर अब्यूज विक्टिम्स के लिए पहला कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। अगर वो ट्रॉमा के साइंस पहचान लें तो विक्टिम को जस्टिस मिल सकता है। इस केस में डॉक्टर की वजह से ही अब्यूज का साइकिल टूटा और बच्ची के हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो पाया। लेकिन रिकवरी का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। इतनी छोटी उम्र में हुए अब्यूज का असर जिंदगी भर रह सकता है। इसलिए सिर्फ मेडिकल केयर ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म थेरेपी और काउंसलिंग भी जरूरी है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वो अब्यूज के साइंस पहचान सकें और विक्टिम्स को सेफ स्पेस दे सकें। हमें विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उन्हें जज करना चाहिए। बच्ची के बयान के बाद शक्ति सिंह राठौर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। उसकी गिरफ्तारी से न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोग सिर्फ विक्टिम के लिए न्याय ही नहीं चाहते थे बल्कि ऐसे जुर्मों के लिए सख्त सजा भी चाहते थे। ये केस ये दिखाता है कि क्या हमारा लीगल सिस्टम कमजोर लोगों की रक्षा कर सकता है। POCSO एक्ट 2012 ऐसे ही मामलों के लिए बनाया गया था जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। राठौर का जुर्म इसी एक्ट के तहत आता है, लेकिन लोग फांसी जैसी कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, जो दिखाता है कि उन्हें मौजूदा कानूनों पर भरोसा नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी को सजा देने की नहीं है बल्कि एक मिसाल कायम करने की है ताकि आगे ऐसे जुर्म न हो। ये उस चुप्पी के खिलाफ लड़ाई है जो अक्सर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामलों में देखी जाती है। इस केस में तेजी से हुई कार्यवाही एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। मीडिया और पब्लिक प्रेशर ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय मिले, लेकिन न्याय में देरी विक्टिम के लिए और भी दर्दनाक होती है और लोगों का कानून पर से भरोसा उठ जाता है। हमें एक ऐसा लीगल सिस्टम चाहिए जो न सिर्फ मुजरिमों को सजा दे बल्कि सर्वाइवर्स को सपोर्ट भी करे। बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें यह मानना होगा कि यह कहीं भी हो सकता है, हमारे घरों में भी। समाज को चौकन्ना रहना होगा ताकि बच्चों को बचाया जा सके। पड़ोसियों, टीचर्स और रिश्तेदारों को अब्यूज के साइंस पर ध्यान देना चाहिए और शक होने पर पुलिस को खबर करनी चाहिए। बच्चों को ऐसा माहौल देना जरूरी है जहां वो सेफ फील करें और बिना डरे अपनी बात कह सकें। हमें उस स्टिग्मा को तोड़ना होगा जो अब्यूज विक्टिम्स पर लगाया जाता है। विक्टिम्स को सिर्फ डिस्क्लोजर के बाद ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एजुकेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन की भी जरूरत होती है। हमें उन्हें जज करने के बजाय एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए। बच्चों को उनके राइट्स के बारे में बताना जरूरी है ताकि वो मदद मांग सकें। स्कूल्स में पर्सनल सेफ्टी के बारे में प्रोग्राम्स होने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स से भी लोगों को इस इशू के बारे में बताया जा सकता है। जयपुर की इस बच्ची का केस हमें याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें एक ऐसा जस्टिस सिस्टम चाहिए जो न सिर्फ रिएक्टिव हो बल्कि प्रिवेंटिव भी हो, जो ऐसे जुर्मों को होने से रोके और दोषियों को सख्त सजा दे। एक जागरूक और सपोर्टिव कम्युनिटी बनाकर हम बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां उनका बचपन सुरक्षित रहे।